सुप्रभात मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में हम आपको आज कई सारी जानकारियां आपके लिए कवर करेंगे जो कि आपके प्रतिस्पर्धी जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहला मुद्दा ये कि आप जब परीक्षा दे चुके हैं और परिणाम के अपने इंतजार में हैं, तो आपके सम्मुख जब वेटिंग लिस्ट आएगी तो मन में बहुत बड़ा सवाल यह होगा कि आखिर वेटिंग लिस्ट वाले, प्रतीक्षारत वाले चयनित कैसे होंगे। तो आज इसी चीज को हम कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपका चयन वेटिंग लिस्ट वालों का होगा। वेटिंग लिस्ट जो प्रतीक्षारत चयनित कैसे होंगे, प्रतीक्षारत चयनित कैसे होंगे, सबसे बड़ा सवाल है ये। प्रतीक्षारत चयनित कैसे होंगे? जो मेरे भाई बहन न्यूनतम मेरिट में है उनके लिए सबसे बड़ी सूचना है ये। जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है ये आपको 99.99% एकदम सत्य बताई जा रही, यही होने वाला है। प्रतीक्षारत विद्यार्थी चयनित कैसे होंगे? पहला पॉइंट उनके लिए, लगभग 10% विद्यार्थी हर विषय में ऐसे हैं जो कि वो विज्ञापन में उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। विज्ञापन में उल्लिखित शर्तों को वो पूरा नहीं करते हैं। ऐसे 10% विद्यार्थी की सीटें पहले से ही प्रतीक्षारत को मिल चुकी है। दूसरी बात है कि सत्यापन में बहुत सारे विद्यार्थी वो छंट जाएंगे, अपनी गलतियों की वजह से छंट जाएंगे। तीसरी चीज यह है कि कुछ अभ्यर्थियों का चयन पहले ही हो चुका है। तो आपके सम्मुख देखा जाए तो लगभग 100 में से 70 या 80 सीटें जो है वो भरी जाएंगी। बाकी 20 सीटें आपको मिलेंगी, खाली जाएंगी, है ना। कई सारे विद्यार्थियों का चयन 69,000 शिक्षक भर्ती में हो गया है। कई सारे अभ्यर्थियों का चयन आपके एलटी में हो चुका है। कई सारे अभ्यर्थियों की नियुक्ति टीजीटी पीजीटी 2016 में हो चुकी है। तो ऐसे अभ्यर्थी सीट छोड़ देंगे, वो सीट आपको मिलेगी। और कई सारे अभ्यर्थी जो है वो सत्यापन में छांटे जाएंगे। कई सारे अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं, मुझे इस बात की भी जानकारी है कि उन्होंने खुद को आजमाने के लिए कि हम कितना कैसे क्या कर सकते हैं, वो उन्होंने ऐसे ही फॉर्म डाल दिया था। तो उनके कॉम्पिटिटिव होने का और मेरिट भी अच्छी गेन की है उन्होंने, इसमें भी कोई दो राय नहीं। मेरिट अच्छी गेन की है उन्होंने, मेहनत किया था उन्होंने। तो आप बेफिक्र रहिए, आपका चयन इन्हीं 3-4 बेस पे होगा। और प्रतीक्षारत जो विद्यार्थी होंगे, मैं आपको गारंटी के साथ बता देना चाहता हूं, प्रतीक्षारत विद्यार्थी 98% तक वो चयनित होंगे अंतिम रूप से। चलिए आगे जो अपनी अपडेट कवर करते हैं। हमारी अगली अपडेट है 74,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। राजस्व परिषद अध्यक्ष की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी उसकी पहली रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है। ठीक, उसकी पहली रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है और उसमें जो है जो डाटा निकल के सामने आ रहा है उसमें कई विद्यालयों में एक भी अध्यापक नहीं है, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। तो आपके सम्मुख नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 74,000 से अधिक पदों पर या 74,000 पदों पर देखने के लिए बहुत जल्द मिलेगी। तो आप अगर टीजीटी में नहीं आ पा रहे हैं तो आप सुपर टेट की तैयारी में लग जाइए। एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती का जो पदों की संख्या भी लगभग आयोग से स्पष्ट हो चुकी है। इन पदों की संख्या मैं आपको अंतिम रूप से बता दूं, 10,200
10,281 LT ग्रेड के पदों पर जो है आपका क्या, आपका विज्ञापन आना सुनिश्चित है। पदों की संख्या मतलब इससे ज्यादा थी, किंतु अभी वेटिंग लिस्ट वगैरह जारी करने की इच्छा है आयोग की। कई विषयों की वेटिंग लिस्ट बन रही है। उन विषयों का हम नाम बता दें आपको। वो विषय हैं आपके गणित हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, होम साइंस हो गया। तो इन विषयों पे क्या है कि वेटिंग लिस्ट बन रही है, इसीलिए पदों की संख्या को नए विज्ञापन में कम कर दिया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे आपकी जो अपडेट है ना मेरे भाई, वो मतलब हमारे शिक्षा मित्र भाई बंधुओं से है। शिक्षा मित्रों को उनका बढ़ा हुआ मानदेय अक्टूबर माह से प्राप्त होगा और उनके मानदेय में जो वृद्धि सरकार ने की है वो उन्हें प्राप्त होने लगेगा। अगली हमारी अपडेट है यूपी कांस्टेबल की भर्ती को लेकर के। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने इस पर कार्रवाई आरंभ कर दी है और आपके सम्मुख अक्टूबर से नवंबर माह में 27,000 से लेकर के 30,000, 27,000 से लेकर के 30,000, ठीक है ना, 27,000 से लेकर के 30,000 आपको नई सिपाहियों की भर्ती देखने के लिए मिलेगी। आगे चलते हैं, हम अपनी अगली अपडेट को कवर करते हैं कि 2016 के जो मतलब विद्यार्थी जिनका चयन हुआ है और वो मतलब वेरिफिकेशन, उनकी वेरिफिकेशन में थोड़ी दिक्कतें आ रही। दिक्कतों का मतलब जो है मूलाधिकार क्या मतलब दिक्कतों का कारण भी वही है और उनकी दिक्कतें दूर करने की का प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि जो जिस परीक्षा फार्म मैंने OMR आदि की स्कैनिंग की थी वो अब अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, वो मतलब जो है अपना पूरा डाटा आयोग को सौंप करके वो समाप्त हो चुकी है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इनके डाटा वेरिफिकेशन में इसीलिए थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कतें ये हैं कि मतलब जो चीजें अस्पष्ट थी, जहां इन्होंने गलतियां की थी, जहां इन्होंने परीक्षा फार्म में गलतियां की थी, फार्म भरते वक्त कोई गलतियां की थी, जो इन्होंने OMR में मेजर फॉल्ट किया था, उन सारी चीजों की वजह से इनकी नियुक्तियों में थोड़ी परेशानी आ रही है। लेकिन चयन बोर्ड ने इस पर कार्रवाई आरंभ की है और मुझे पूरा यकीन है कि मतलब इनकी नियुक्तियां 2021 के परिणाम के पहले करा ली जाएंगी, ताकि इनके जो पद हैं, क्योंकि 2021 में भी ये शामिल हुए थे, है ना, तो इनके जो पद हैं वो हमारे किसी बेरोजगार भाई बहन को मिल जाएंगे, उनका भी कल्याण हो जाएगा, है ना। ये चयनित पहले से हैं तो क्या करेंगे, इसमें आएंगे सीट ही खराब करेंगे। तो इनका चयन, इनकी नियुक्ति कराने का पूरा प्रयास है कि इनकी नियुक्ति हो जाए। आगे हम अपनी अगली अपडेट को कवर करते हैं नई आपकी वीडियो और लोअर की वैकेंसी को लेकर के। लोअर की परीक्षा अब आपका लोक सेवा आयोग करा सकता है। शासन ने लगभग स्वीकृति दे दी है और लोक सेवा आयोग की स्वीकृति का इंतजार है कि लोक सेवा आयोग मतलब क्या चाहता है, क्या वो इस परीक्षा को कराने में सहमत होगा, रुचि दिखाएगा। अगर लोक सेवा आयोग ने हामी भर दी तो फिर से एक बार आपको लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा लोक सेवा आयोग से देखने के लिए मिल सकती है, जिसपे कि मतलब हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया था। तो अध्यक्ष महोदय ने मतलब जो है इस पे अपना रिएक्शन दिया था कि हम विचार करेंगे अपने परीक्षा कैलेंडर में, उसके लिए जो है मतलब विचार करेंगे। अगर हमारे पास समय होगा तो हम इस परीक्षा को दोबारा कराने पर विचार कर सकते हैं। अगली हमारी सूचना है पेट के रिजल्ट को लेकर के। पेट का रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आएगा। आप अपनी भर्तियों की तैयारियों में लगे रहो मेरे भाई। लेखपाल की भर्ती आ रही है, BDO की वैकेंसी आ रही है, आप लगे रहो। बहुत सारे क्लर्कों की भर्ती होगी, है ना, बहुत सारे क्लर्कों की भर्ती होगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती चल ही रही है। तो इन सारी चीजों के लिए आपके पास अवसर आ रहे हैं, बस आप उसका लाभ उठाइए। सबसे महत्वपूर्ण सूचना, OMR की स्कैनिंग अपने लास्ट स्टेज में है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, हमको पूरा डाटा क्लियर होने दीजिए। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहा सर प्लीज बता दीजिए, तो मैं आपको वही चीज बता सकता हूँ। ये आपका भरोसा है, विश्वास है, स्नेह है, प्रेम है
जो कि आप हमारी बातों पर इतना यकीन कर रहे हैं, है ना। आपको लगता है कि हाँ, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट आपको बेहतर तथ्यपरक और सही सूचनाएं प्रदान कर रहा है। आपका भरोसा मुझ पर बढ़ा है तो मेरी भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि आपके सम्मुख कोई भी ऐसी गलत जानकारी ना पहुंच जाए जिसकी वजह से आपको भरोसे को जो है मतलब चोट पहुंचे। तो मैं आपको सही क्लियर डाटा आने के बाद ही बता पाऊंगा, और वो डाटा बहुत जल्दी अब कंफर्म हो रहा है। बहुत सारी चीजें आ गई हैं, कई सारी विषयों के मतलब जो है डिटेल आ गई हैं, लेकिन सब फाइनल हो जाए, सारी डिटेल आ जाए, कितने मतलब अभ्यर्थी छांटे गए हैं, कितने परीक्षा फार्म छांटे गए हैं, कितने क्या कैसे हुआ है, सारा डिटेल आ जाएगा, ताकि हमारे उन भाई बहनों को भी सुकून मिलेगा, उनको शांति मिल सकती है, उनको जो है मतलब थोड़ा सा आत्मिक बल मिल सकता है कि उनका चयन कैसे हो सकता है। हमने कहा तो दिया कि मतलब मेरिट कम जाएगी, उसका कोई आधार भी होना चाहिए। आधार हमको मिलना शुरू हो गया है, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि न्यूनतम मेरिट वाले बिल्कुल भी परेशान ना, बिल्कुल ना परेशान हो, उनका चयन होगा, निश्चित होगा, बेफिक्र रहे, निश्चिंत रहे। तो आज ये था सुबह का वीडियो, और बहुत सारी चीजें मतलब आपके सम्मुख सर्वे हम बहुत जल्दी लेके आएंगे, लेकिन फाइनल सर्वे थोड़ा सा उसको तैयार करने में थोड़ा सा मतलब वक्त लग रहा है। OMR की स्कैनिंग कंप्लीट हो जाने दीजिए, और जैसे ही हमको सूचना प्राप्त होगी हम आपको तत्काल बता देंगे, पूरा एक एक विषय का लेखा जोखा आपके सम्मुख उपस्थित कर देंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहा कि आपको ये सारी सूचनाएं मिलती कहाँ से, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमें ये सारी सूचनाएं अपने सूत्रों के माध्यम से मिलती हैं। वो सूत्र हम आपको बता नहीं सकते, बताएंगे भी नहीं, और वो सूत्र हमें जो जानकारी देते हैं वो जानकारी सत्य होती है, 100% सत्य होती है, ठीक है ना। और कई सारे मतलब लोगों ने जो है हमारे मतलब मार्गदर्शन अकादमी से जो है इसको कैलकुलेशन करने का प्रयास किया। हम आपको बता देना चाहते हैं, मार्गदर्शन अकादमी एक विशिष्ट चैनल है, एक उत्कृष्ट चैनल है, अलग चैनल है, उसके अलग से मालिक हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट एक अलग चैनल है, इसका मालिक मैं हूं। मैं आपको सूचनाएं प्रदान करता हूं। हमारे और उनके सोर्स में, हमारे उनके स्रोत में, हमारी उनकी जानकारियों के लेवल में वो प्रवक्ता हैं, मैं प्रशिक्षित स्नातक हूं। वो प्रवक्ता है, मैं प्रशिक्षित स्नातक हूं। वो जो है हिंदी और संस्कृत पढ़ाते हैं, मैं अंग्रेजी और गणित पढ़ाता हूं, है ना। मैं अंग्रेजी और गणित पढ़ाता हूं, वो संस्कृत और हिंदी पढ़ाते हैं, तो उनका माध्यम अलग है, मेरा माध्यम अलग है, ठीक। वो 2016 में जब चयनित हुए थे, 2016 में मेरा भी चयन हुआ था, लेकिन अलग अलग विषयों के लिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, उनका माध्यम अलग है, मेरा माध्यम अलग है, उनकी जानकारियों का स्रोत अलग है, उनके कैलकुलेशन का स्रोत अलग है, मेरी जानकारियों का स्रोत अलग है, मेरा कैलकुलेशन का स्रोत अलग है। इसलिए कभी उससे मतलब मार्गदर्शन अकादमी चैनल से और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट को जो है कभी भी मैच मत किया करिए कि सर ने तो ये कहा, आप ऐसा बोल रहे हो। तो हम ये बता देना चाहते हैं, हमारे उनके विचार अलग अलग हैं, हमारे उनके जो है मतलब स्रोत अलग अलग है, हमारी उनकी जानकारियों को देने का माध्यम अलग अलग है। लेकिन बस यही चीज है, दोनों चैनल मिलकर के आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट खबरें लाते हैं। जो सूचनाएं वो देते हैं, अनिल सर देते हैं, वो सूचनाएं भी आपके लिए सत्य होती हैं। जो सूचनाएं हम देते हैं वो भी सूचनाएं आपके लिए सत्य होती हैं। तो कंपेयर मत करिए, ठीक है ना। तो ये हो गई आज सुबह की वीडियो। हम डाटा तैयार कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपके सम्मुख सर्वे होगा, वो फाइनल सर्वे होगा, आप खुद ही देख जाएंगे, समझ जाएंगे। आज आपको हमने बता दिया प्रतीक्षारत विद्यार्थी कैसे चयनित होंगे, तो आप बेफिक्र रहिए, पूरा डाटा आने दीजिए, कितने फार्म जा रहे हैं, कितनी OMR जा रही, क्या कैसे हो रहा है, सारी चीजें जब एकदम बाकायदा कैलकुलेट हो जाएंगी, नपी तुली जो है मतलब तथ्य हमको मिल जाएंगे एकदम इक्वल टू इक्वल, तब हम आपको आज शाम तक या कल तक, कल लास्ट है, कल तक की डेट में आपको हम पूरा डिटेल बता देंगे। जो भाई बहन रिजल्ट को लेकर के परेशान है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो है मतलब उनसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप रिजल्ट को लेकर के बिल्कुल भी परेशान मत होइए। चाहे तदर्थ अप्लाई करें, चाहे 650 अभ्यर्थियों की परीक्षा दोबारा हो, चाहे मतलब जो है फिर से वो चीजें हो, आप बेफिक्र रहिए। आपका रिजल्ट 15 सितंबर के बाद जारी होना आरंभ हो जाएगा। पहले छोटे छोटे विषयों के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद जो मुख्य मुख्य विषय हैं 2-2, 3-3, 4-4 विषय करके सबके रिजल्ट जारी हो जाएंगे।
उसके साथ में प्रवक्ता के भी एक एक दो दो विषय के रिजल्ट आते रहेंगे। उनका भी मतलब साक्षात्कार की तिथियां घोषित होंगी और साक्षात्कार शुरू हो जाएंगे। मुमकिन है क्योंकि इस समय बोर्ड में सभी सदस्यों की संख्या फुल स्ट्रेंथ में है, तो आपके इंटरव्यू के लिए भी ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी। आपके इंटरव्यू के लिए पूरे बोर्ड बनेंगे और एक दिन में कम से कम 100 200 अभ्यर्थियों को बुला करके उनका इंटरव्यू समाप्त कर दिया जाएगा। और मुमकिन है कि 31 अक्टूबर तक सारी चीजें जो है वो समाप्त हो जाएंगी। फिर आपको 27,000 के लिए टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी मिल जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। तो वीडियो आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। आप सबका दिन शुभ हो, आप सबका कल्याण हो। माता सरस्वती से मेरी इतनी ही प्रार्थना है। धन्यवाद।